का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जैसा कि मालूम है कि हमारा यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सौजन्य से आयोजित है। इसलिए हम सबसे पहले भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे छोटे से विश्वविद्यालय को, हमारे एक छोटे से महाविद्यालय को यह कार्यक्रम दिया, आयोजित करने का अवसर दिया। इसके लिए हम ICPR के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष, जो हमारे विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय के भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को भी सुशोभित किया है। प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर हमारे बीच मौजूद हैं। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और BN मंडल विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की जो भी गतिविधियां हो रही हैं, वो सभी सर के ही आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन में हो रही है। इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करना सिर्फ औपचारिकता ही है, क्योंकि यह उन्हीं का कार्यक्रम है। और जब कभी भी हम उन्हें याद करते हैं, वे सहर्ष हमारे सभी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। और हमारे विभागाध्यक्ष श्री शोभाकांत बाबू, वो एक बड़े भाई के तरह, एक अभिभावक की तरह हमेशा मुझे मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद उनका मिलता रहा है। और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कोई प्रस्ताव दिया हो और उन्होंने उसे नकारा हो। मैं जो भी प्रस्ताव देता हूँ उसे वे सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आप देखते होंगे पिछले कुछ दिनों में हमारे दर्शन शास्त्र के इस छोटे से विभाग में, जहाँ की विद्यार्थियों की भी काफ़ी कमी है और शिक्षकों की भी कमी है, इसके बावजूद बहुत सारी गतिविधियां हो रही है। यह बात अलग है कि हमारे यहाँ स्ट्रेंथ कम है, लेकिन क्वालिटी वर्क हम लोग बहुत सारा कर पा रहे हैं, इतने कम स्टूडेंट और टीचर होने के बावजूद। तो यह सर के प्रेरणा का ही फल है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग शोभाकांत बाबू के लिए भी एक बार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। और हमारे मित्र विनय जी, हमारे बड़े भाई शंकर भैया, हमारे छोटे भाई राकेश जी, हमारे गौरव जी, एवं सबों का हमको जो सहयोग मिला है, मैं सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और प्रधानाचार्य महोदय के मार्गदर्शन में TP कॉलेज मधेपुरा निरंतर आगे बढ़ रहा है, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और चूँकि समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए मैं सबसे पहले आज के इस विषय पर, गीता पर और गीता के संदेशों पर अपनी बात रखने के लिए मैं प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर, माननीय पूर्व कुलपति BNMU लालू नगर मधेपुरा को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर। ज़्यादा अच्छा है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय फिलॉसफी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं, बगल विनय जी हैं, गौरव जी हैं, राकेश जी हैं। आप सभी के साथ इस कक्ष में जो भी उपस्थित हमारे छात्र छात्राएं हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और ख़ास तौर से इस बात के लिए कि कम से कम आप लोग उपस्थित होकर के अपनी गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम में दिया है। ठीक, अब कुछ बातें मैं 2 शब्द में आपको श्रीमद् भगवद गीता पर आज का पैसेज था, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पढ़ा भी। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कोई चीज़ मेरे ख्याल से अगर आपको मैं बताऊं तो शायद ठीक ही है, लेकिन आप लोगों को खुद जानना चाहिए। ध्यान दे रहे कि नहीं कि श्रीमद् भगवद गीता है क्या, किसने लिखी, कब कही गई, क्यों कही गई, ध्यान दे रहे कि नहीं। इन सारी बातों को विस्तार से बताने की आज समय नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं अति संक्षेप में बताऊंगा भी। और मैं ये कहूँगा कि आपकी यदि इसमें रुचि है तो आप डिफरेंट अपने घर परिवार से भी, घर में जो बड़े लोग होंगे, बड़े बूढ़े लोग होंगे, निश्चित रूप से जानते होंगे, आप लोग उनसे सुन समझ सकते हैं। और खुद इसकी किताबें इतनी सस्ती मिलती हैं, विश्वास कीजिएगा, 6 रुपये में, 5 रुपये में, 10 रुपये में, जितना एक क्या बोलते हैं पान खा के लोग थूक देते हैं,
उससे सस्ती ही आपकी ये किताब मिलती, बस यही समझिए। किस प्रकाशन के नाम बोलते हैं संधू जी? गीता प्रेस। गीता प्रेस से किताबें, सब इतनी मोटी मोटी किताबें आपको मिलेगी 5 रुपये में। तो उसको लेके पढ़िए। इधर कुछ दाम बढ़ा दिया, आपको मालूम है क्यों? गीता प्रेस वाला एक जगह गया तो मूंगफली खरीदने गया, तो उसकी अरे सारी जैसी ये किताब नहीं है सामने रखी हुई, ऐसे किताबें समझिए थी उसकी गीता प्रेस की। वो 5 रुपये में दिया था, और जो मूंगफली बेच रहा था उसी में से फाड़ के मूंगफली दे रहा था। ठीक है, तो गीता प्रेस का जो ओनर था वो उससे पूछा कि जी ये तो गीता प्रेस भगवत गीता है, इसको फाड़ करके आप मूंगफली क्यों दे रहे हो? बोला 5 रुपये मिली थी, सस्ते में थी, सोचा कि इसी पे मूंगफली दे लेंगे। पेपर भी थोड़ा हार्ड था उसका। तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो उसने कुछ उसका दाम प्रयास किया कि कुछ इसका दाम बढ़ाऊं, 5 से 10 करूं या 15 करूं, लेकिन 10-15 भी कम ही है, बट किताब के हिसाब से नहीं है। वैसे किताबें मार्केट में जाइएगा तो कम से कम 1800 की मिलेगी, 1900 की मिलेगी। अब इतने बढ़िया पेज में नहीं मिलेगी, इतने पेज में वो लिख के देता है। तो उसको पढ़िए। और ये निश्चित रूप से गीता है आपकी, रामायण, मैं सबके बारे में कहूँगा पढ़ने के लिए, बट कोर्स में प्रिस्क्राइब किया गया आपको श्रीमद् भगवद गीता, उसको तो निश्चित रूप से ही पढ़ें। कब लिखी गई गीता, किस परिस्थिति में लिखी गई, ये सब हमारे ख्याल से आप लोग जानते होंगे। ये महाभारत के, आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है, गीता जो है महाभारत के, कुछ बच्चों ने उत्तर बिल्कुल सही लिखा है, महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। समझ रहे कि नहीं? महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। आप लोग जानते होंगे गीता में कुछ बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, 700 श्लोक हैं, 700। और उसमें एक श्लोक केवल किसने कहा है मालूम है? पहला श्लोक गीता का धृतराष्ट्र ने, एक श्लोक, ओनली वन। ये तो याद ही रहना चाहिए। गीता में 700 श्लोक हैं, एक श्लोक किसने कहा? धृतराष्ट्र ने। गीता शुरू होती है, ठीक है। तो सवाल है कि उसके जो 700 श्लोक हैं गीता में, अध्याय कितना है? 18 अध्याय है गीता के। ऐसे तो 18 अध्याय 18 योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उसमें ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, 3 योग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, वो ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। वो ज्ञान मार्ग नहीं है, कर्म मार्ग नहीं है, भक्ति मार्ग नहीं है, ध्यान दे रहे कि नहीं? वो योग है। योग का मतलब पतंजलि ने कहा चित्त वृत्तियों का निरोध है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। ठीक है, गीता कहती है युक्तो जहाति ये उभय सुकृत दुष्कृत तस्माद योगा युद्ध, जिससे योगः कर्मसु कौशलम। गीता क्या कहती है? योगः कर्मसु कौशलम बुद्धि युक्तो जहाति ये उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युद्ध से योगः कर्मसु कौशलम। कार्यों को कुशलता पूर्वक करने का नाम ही योग है। ध्यान दे रहे कि नहीं? गीता ऐसी पवित्र ग्रंथ जिसके बारे में लोग कहते हैं कि बाकी ग्रंथ पढ़ने पर लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथ पढ़ने पर लोग क्या होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। गीता के बारे में कहा गया गीता हिमसेल्फ है मुक्ति, अपने आप में मुक्ति है। ध्यान दे रहे कि नहीं? गीता का अध्ययन अपने आप में क्या होता है? मुक्ति है उसका अध्ययन करना, वो मार्ग नहीं है। हिमसेल्फ अपने आप में मुक्ति है। मैं नहीं उम्मीद करता हूं कि हमारे मंच पर आसीन हमारे भाई बंधु, हमारी छात्र छात्राएं जो सभागार में, किसी घर में गीता शायद नहीं, अगर नहीं होगी तो खरीद लीजिएगा, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। सबके घर में गीता नामक पवित्र ग्रंथ होगी। तो ये इसके जो क्या कहते हैं, उसका उद्देश्य जो लिखने का था वो तो मालूम है आप लोगों को कि श्री कृष्ण जो है महाभारत में अर्जुन जो है जो गांडीव धनुष रख देते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं उससे मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा मालूम है? वो बोलते हैं कि मैं
इसलिए युद्ध नहीं करूंगा कि युद्ध करके मुझे किससे युद्ध करना है, अपने गुरु से। उनके गुरु कौन थे मालूम है? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। और सामने खड़े कौन है? मेरे पितामह, भीष्म पितामह खड़े हैं। यानी उनका आशय था कि उन्हें मोह उत्पन्न होता है कि जो खड़े हैं, मतलब जिनसे मुझे युद्ध करना है, ये अपने ही स्वजन हैं। तो अपने स्वजनों की हत्या करके, इन्हें मार करके मुझे 1 इंच जमीन भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं लड़ाई नहीं करूंगा। आप लोग बता सकते हैं क्या अर्जुन का ये प्रश्न उस समय स्वाभाविक था या नहीं, या उनका प्रश्न पूछना सही था या गलत था? ये तो बता ही सकते हैं आप लोग। सही था। किस मायने में सही था? कि उन्हें युद्ध करना था, मारना था। दूसरा साइड भी आप लोग देखिए, वो खड़े कहाँ थे? युद्ध क्षेत्र में। यही कर्म योग आपको श्री कृष्ण ने समझा रहे हैं। आप खड़े कहाँ? युद्ध क्षेत्र में। शंख ध्वनि हो गई है। आप लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो दर्शन के हमारे छात्र हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, शंख जो बजाया जाता है आप लोग देखे होंगे, उसमें सबके अलग अलग शंख का नाम है। कृष्ण भगवान का अलग शंख है जिसका नाम है पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त। ऐसे ही सबका अपना अलग अलग शंख ध्वनि हो चुकी है, युद्ध होने वाला है। अब आप बताइए, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, सामने आपकी सेना खड़ी, इधर आप खड़े हैं, तो ऐसे में ये प्रश्न करना क्या लाजमी है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? अरे आप पहले डिसाइड कर ली होती कि मुझे नहीं लड़ना है भैया, कुछ नहीं चाहिए, जो राजपाट है अपना लियो, हम लोग जाते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तब तो निर्णय आपने लिया नहीं। जब शंख ध्वनि हो गई, विपक्षी सेना खड़ी हो गई, तब आप कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। तो अर्जुन का जो मोह था, ध्यान रखिए, तो स्वाभाविक था, लेकिन जिस समय वो निर्णय लेते हैं वो समय गलत था, है कि नहीं? आप पहले निर्णय ले लिए होते, कौन देने को तैयार था? दुर्योधन की आप राजपाट लीजिए, तब तो कहे नहीं मैं लड़के लूंगा, और जब शंख बज गई लड़ने की तो कहे लड़ूंगा ही नहीं। का उपदेश देते हैं, तब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूते संगोस्तव कर्मणि। कहते हैं कर्म करना ही तुम्हारे अधिकार में है, कर्म का फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम युद्ध कर सकते हो, जीतोगे कि नहीं, जीतोगे कि नहीं, इन लोगों को मार सकोगे नहीं, ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। हम खेती करते हैं, ठीक है, हमारे अधिकार में है। खेती की उपज क्या होगी, फल क्या होगा, हम नहीं जानते। एक शिल्पकार था, पूरी जिंदगी ऑन दी होल लाइफ एक मूर्ति को बनाया, ध्यान दे रहे कि नहीं, और जब आखिरी ओल्ड स्टेज में मूर्ति बन के तैयार हो गई, उसका मार्केट वैल्यू विश्व स्तर पर करोड़ों रुपए था। वो सोचा अब तो कल मेरी मूर्ति विश्व मार्केट में करोड़ों रुपए में जाएगी और मैं मालामाल हो जाऊंगा। और आखिरी दिनों क्या हुआ मालूम है? वो पत्थर बूथ हो गया, उड़ गया। जिसकी मूर्ति बनाई थी, हनुमान राम जिसकी भी बनाई हो, पत्थर ही उड़ गया। अब क्या करेगा बेचारा वो? तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना ही आपके अधिकार में है, कर्म का फल आपके अधिकार में नहीं है। ये कर्मयोग का उपदेश देते हैं कि तुम युद्ध तो कर सकते हो, मारोगे कि नहीं, जीतोगे, ये तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अधिकार में क्या है बोलिए? युद्ध करना, वो तुम पूरी तन्मयता के साथ करो। तो ये कर्मयोग का उपदेश दिया जाता है कि कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, कर्म का फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। देखिए, इस संसार में 3 तरह के प्राणी होते हैं। एक कहते हैं कि हमको 2 हाथ भगवान ने दिया है, इस हाथ से काम करेंगे, इस हाथ से हमको फल चाहिए। दूसरा कहता है कि हम आज कर्म करते हैं, तुम्हें फल चाहिए, आज निकल दीजिए। और एक तीसरे प्रकार के प्राणी होते हैं जो कि ये समझते हैं कर्म करना ही हमारा अधिकार है, कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है। आप बताइए, क्या फल पर आपका अधिकार तो नहीं है, लेकिन क्या आपको कर्म करते हैं तो फल उसका मिलेगा? नहीं, फल तो मिलना ही है, आप चाहो तो भी, नहीं चाहो तो भी, वो तो मिलना ही है।
तो जब आपको मालूम ही नहीं है कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो पूरी तन्मयता के साथ आपको मालूम क्या है, हमको अपना काम करना है, अपना काम कीजिए, फल तो मिलने वाला ही है, जो मिलेगा वो तो मिल ही जाएगा, हमको तो मालूम नहीं क्या मिलेगा कैसे मिलेगा। तो कर्मयोग के द्वारा उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया किसने? श्री कृष्ण ने। क्या उनका मोह दूर हो गया? नहीं, तो भी नहीं उठे, गांडीव रखा ही था, उठाए नहीं। तब वो, चूंकि उनका मोह जाते था किस पर? भीष्म पितामह पर, अपने गुरु द्रोण पर, स्वजनों के प्रति, तब उन्होंने तीसरा मार्ग अपनाया, भक्ति, तीसरा योग अपना, वो भक्ति योग था। क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले सब कुछ छोड़ दो, ज्ञान कर्म सब कुछ छोड़ दो, कहाँ चले आओ? मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ध्यान दे रहे कि नहीं? जब बार बार कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो अर्जुन कहते हैं कि आखिर में आप हैं कौन? कृष्ण क्या थे उस समय मालूम है? कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, उनका रथ चलाने वाले थे तो ब्रह्म के ही अवतार थे, लेकिन उनका रथ चला रहे थे। जब बार बार कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, एक शर्त है कि मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में आ जाओ। तब अर्जुन कहते हैं कि आखिर में आप हैं कौन? मैं तो अर्जुन हूं, पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर हूं, इस हस्तिनापुर का होने वाला स्वामी हूं, और आप क्या हैं जो कि बार बार कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप अपना परिचय दीजिए। तब जब अर्जुन, कृष्ण समझते हैं कि अभी नहीं समझने वाले हैं अर्जुन जी, तो क्या बोलते हैं मालूम है? कहते हैं आप देखना चाहते हो कि मैं क्या हूँ, मैं तुम्हें दिखा दूँ, बता दूँ मैं क्या हूँ। बोले हाँ बताइए आप कौन हैं। तब वो अपना ऐसे मुंह खोलते हैं, मालूम है कि नहीं, ऐसे पूरा ब्रह्मांड देखते हैं कि उनके मुंह में समाया हुआ है। कहा देखो तुम कहाँ मरे पड़े हो अर्जुन, तुम्हारे स्वजन गुरु सब कहाँ मरा पड़ा है, खोजो इसमें अपने को। समझ रहे कि नहीं? तो उनका रूप देख करके, विशाल रूप देख करके अर्जुन का तब मोह दूर होता है और प्रणाम करते हैं। क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। ध्यान दे नहीं, त्वमेव विद्या, मतलब तुम मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, सब कुछ तुम ही हो। और गांडी उठाते हैं, युद्ध के लिए तत्पर होते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये गीता आपके जीवन जगत की समस्याओं से आपको उबारती है, निकालती है, और पारलौकिक जगत की समस्याएं, मोक्ष के बारे में भी गीता आपको दिखाती है, मोक्ष का भी मार्गदर्शन करती है। ऐसा पवित्र ग्रंथ नहीं मिलेगा, इसीलिए कहा जाता है गीता अपने आप में मुक्ति है, अपने आप में मोक्ष है। उसका अध्ययन करने से, आप लोग जानते होंगे, जब लोग ऐसे गीता हमेशा लोग पढ़ते हैं, प्रतिदिन 2 श्लोक 4 श्लोक 1 अध्याय ऐसे करके लोग पढ़ते हैं। सबसे छोटा श्लोक अध्याय जो है शायद 12 या 15 2 है, जिसमें 20 श्लोक हैं। तो जनरली लोग कोशिश करता है छोटा वाला श्लोक पढ़ लें। और सबसे बड़ा क्या बोलते हैं अध्याय 18वां 78 श्लोक है। तो 2-4 श्लोक तो डेली लोग पढ़ते ही हैं। तो कहने का हमारे मतलब ये हुआ कि इन सब ग्रंथों का अध्ययन अपने आप में इस जीवन जगत की समस्याओं को दूर करती है और पारलौकिक जगत की समस्याओं से भी आपको मुक्ति दिलाती है। आपको ध्यान देना चाहिए, वर्तमान समय की जितनी भी समस्याएं उद्भूत हो रही हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी समस्याओं का समाधान आप गीता में ढूंढ सकते हैं और पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि युद्ध करने से किसी समस्या का समाधान हो जाता है? नहीं, उसका एक ही मार्ग है, शांति। उसका एक ही मार्ग है। आज इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, आतंक बढ़ गया है, गीता का
एक लाइन अगर लोग याद रखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म करना ही हमारे अधिकार में, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। तो हम अपने आजकल हम लोग अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक रहते हैं और कर्तव्य कर्मों के प्रति कुछ नहीं समझते। तो ये ग्रंथ क्या है? ये सब ग्रंथ हमारी पहचान है। इसके निहित उपदेश हमारे जीवन को इस रूप में मार्गदर्शित करते हैं कि हम जीवन को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, अंत में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी ख्याति किस रूप में रही आप जानते होंगे। विश्व के विद्या गुरु के रूप में हम विख्यात थे, मालूम है कि नहीं? भारत विश्व का विद्या गुरु था। किस लिए विश्व का विद्या गुरु था? कि ये जो हमारे ग्रंथ थे, इसका अनुकरण हमारे योगियों, तपस्वियों, साधकों ने किया और उसी योग, तपस्या, साधना के बल पर ध्यान रखिए, इस भौतिक जगत की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ लोग जो है पारलौकिक जगत, मृत्युर्मार अमृत अगमय, मृत्यु पर भी लोगों ने विजय प्राप्त किया है, मालूम है कि नहीं? इन्हीं अपने यौगिक साधनाओं के बल पर लोग जो इस जगत से, पारलौकिक जगत की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ मृत्युर्मार अमृत अगमय, मृत्यु से हम लोग अमरता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कह करके मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा। नंबर 1 कि ये थीमेटिक फिलोसॉफिकल एक्सरसाइज जो आज पहले स्टेप पर आप लोगों को कराया गया, निश्चित रूप से आपके अपने सब्जेक्ट को तैयारी करने के एक अच्छा साधन बन सकता है। आप एक चैप्टर पढ़ करके एक पैसेज बना लीजिए, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? टोटल 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज जो भी बन जाए, और उससे क्वेश्चंस को निकाल करके उसका आंसर उसी में से ढूंढ कर लिखने का प्रयास कीजिए। डेफिनेटली अगर एक एक चैप्टर आप टच करेंगे तो आपका जो है ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। दूसरी बात कहना चाहेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का जो आज का मतलब आप लोगों को विषयगत समस्याएं रखी गई थी, इसमें आप लोगों को एक चीज़ की कठिनाई हो रही थी, आप लोग ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। एक तो टाइपिंग का थोड़ा सा हो गया है, ये फोटो स्टेट सही नहीं आया है। दूसरी कठिनाई ये भी होती है कि आप लोग मूल ग्रंथ कभी पढ़े नहीं होंगे, हमको लग रहा है। अगर ये मूल ग्रंथ है इनकी, क्या बोलते हैं, तिलक साहब की गीता रहस्य, तो मूल ग्रंथों को पढ़िए। मूल ग्रंथों को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी, वो ये आजकल का गैस बुक नहीं है, ध्यान दे रहे कि नहीं? मूल ग्रंथ अगर आप पढ़िएगा तो आपको निश्चित रूप से ये सब चीज़ों को समझने में आप लोगों को सुविधा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य महोदय का, हम अपने मुख्य अतिथि महोदय का, डॉक्टर शंकर जी का, सुधांशु जी का, विनय जी का और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग निश्चित रूप से इन विधियों को अपना करके आप अपने जीवन के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमसे भी पहले आप कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। यह आपकी हमारे प्रति जो आपकी उदारता है, आपका प्रेम है और दर्शन शास्त्र को आगे बढ़ाने के लिए आपकी जो प्रतिबद्धता है उसे दर्शाता है। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूँगा कि प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर का अंग वस्त्र और पुस्तक देकर सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष श्री शोभाकांत कुमार सर का भी अंग वस्त्रम एवं पुस्तक देकर सम्मान करेंगे। और मैं शोभाकांत बाबू से अनुरोध करूंगा हमारे प्रधानाचार्य महोदय का
एक मिनट सर। हाँ, सो हमारे प्रधानाचार्य महोदय का अंग वस्त्रम एवं पुस्तक देकर सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे सभी कार्यक्रमों में सर की बड़ी भागीदारी होती है और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने कोई कार्यक्रम करना चाहा हो और सर ने मना किया हो। इसलिए हम आपके प्रति सर आभारी हैं। और मैं मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष शंकर भैया से अनुरोध करूँगा कि एक पुस्तक हमारे विनय सर को भेंट करके सम्मानित करेंगे। और अब मैं बिना समय गंवाए पहले विभागाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा, फिर हम अंत में प्रधानाचार्य महोदय को सुनेंगे। तो मैं विभागाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं श्री शोभाकांत बाबू से कि आप आएँ और हम सबों को संबोधित करें। श्री शोभाकांत बाबू। शंकर लगा दूसरा सर। 2 मिनट में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आदरणीय द्विवेदी साहब, इस कार्यक्रम में अहम भूमिका ग्रहण करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय कैलाश बाबू, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे अनुज सुधांशु बाबू एवं मंचासीन पीजी डिपार्टमेंट में अभी कार्यरत, फिलोसफी पीजी डिपार्टमेंट में कार्यरत विनय बाबू, टीपी कॉलेज में कार्यरत हमारे बगल में हमारे अनुज। और ये कार्यक्रम जो दर्शन परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित है, और इस कार्यक्रम में अभी हमसे पूर्व माननीय द्विवेदी साहब ने जो कुछ भी उन्होंने कहा, अब इससे ज़्यादा गीता में के संबंध में कहने के लिए अब कुछ नहीं रहा है, क्योंकि गीता को समझना और जानना के लिए हमें खुद अपने आप को कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन क्या समझ रहे हैं, और जब अर्जुन नहीं समझ पाते हैं तब भगवान कृष्ण अपना विराट रूप उसे दिखलाते, तब कहीं अर्जुन जाकर समझ रहा है। इसीलिए वहां कृष्ण एक गुरु के रूप में है और अर्जुन उनके शिष्य के रूप में है। गुरु और शिष्य का तारतम्य वहां भी है, और हम लोग जिस सभा कक्ष में उपस्थित हैं, यहां भी गुरु और शिष्य का ही तारतम्य है। और सच में गुरु वही है जो किसी भी बिंदु पर अपने शिष्य को, जिस बिंदु को उन्होंने अपने शिष्य के समक्ष रखा, यदि वह अपने शिष्य को वह पूर्ण रूप से वह संतुष्ट कर दे, किसी भी सब्जेक्ट में, कोई फिलॉसफी की बात नहीं, किसी भी विषय में, यदि गुरु अपने शिष्य को किसी बिंदु पर वह अपने शिष्य को यदि संतुष्ट कर देते हैं, तो सच्चे अर्थ में वही गुरु है। वरना विद्यार्थी कुछ नहीं समझ रहा है। अर्जुन को कहाँ ज्ञान था? अर्जुन को कब ज्ञान हुआ कि कृष्ण कृष्ण है? जब उन्होंने कृष्ण का विराट रूप देखा। उससे पहले उनको वह साधारण ही समझ रहे थे अर्जुन कृष्ण को। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि माननीय द्विवेदी साहब ने सारी बातों को आपके समक्ष रखा गीता के संबंध में, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यक्रम सतत चलता रहे। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से और सुधांशु बाबू से आग्रह करूंगा कि यह कार्यक्रम चलता रहे, ताकि हमारी
भविष्य में जो आप तो भविष्य आप कुछ दे हमें हमको आपको देना है और आपको हमसे ग्रहण करना है। इसीलिए यह कार्यक्रम यदि चलता रहे तो यह विश्वविद्यालय के हित में, इस महाविद्यालय के हित में एक गौरवमयी स्थान प्राप्त करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किए। हमारे मंचासीन जितने भी विद्वतजन हैं और आप छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हैं शोभा बाबू के प्रति कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश बाबू को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर कैलाश बाबू। बोलने में भी कठिनाई। आज ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा के मनोविज्ञान विभाग, स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग में आयोजित आज के कार्यक्रम के में उपस्थित हमारे पूर्व माननीय कुलपति महोदय का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि यह महाविद्यालय में पहला धर्म है मेरा कि मैं इनका स्वागत करूं। हमसे पहले आ गए थे सर यहाँ। इनका उद्बोधन हर क्षेत्र में बेहतरीन होता है। इस अवसर पर उपस्थित विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग शोभा बाबू, इस अवसर पर उपस्थित सुधांशु जी जो आपके दर्शन शास्त्र के टीचर हैं और मुख्य रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम को ये बराबर छात्रोपयोगी बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे बीच सर का क्या नाम है, विनय कुमार उपस्थित हैं, छात्र एवं छात्राओं। वैसे मैं तो मनोविज्ञान का छात्र रहा हूँ, दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान का उद्भव हुआ है। इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ कि जिस श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन अभी इन्होंने किया, यह हर घर में सभी लोग पढ़े तो नहीं होंगे, लेकिन एक सीरियल जो हर घर में हमको लगता है कि थोड़ी बहुत जानकारी श्रीमद् भागवत गीता के रूप में जो प्रकाशित पुस्तक है, नहीं पढ़ने के बावजूद भी उस सीरियल के माध्यम से सबको थोड़ी बहुत जानकारी है। इनके द्वारा जो अभी वर्णन किया गया श्री कृष्ण का कि युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार वे अपने विराट रूप दिखा करके अर्जुन को दिशा निर्देश दिए कि तुम क्या मारोगे किसी को, ये सब तो मरा हुआ है। तुमको मोह होता है कि मैं मारूंगा, इस मोह को तुम त्यागो, कुछ नहीं हो, सब कुछ मैं हूँ। तुमको जो है आगे में सब कर्म करो, आगे बढ़ो। बस मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ ज़्यादा बोलने में मुझे कठिनाई भी है। मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि इस तरह के आयोजन करके आप अपने अध्ययन के लिए उपयोगी साबित हो। वैसे मैं जब इसका देखा था थीमेटिक, तो हम लोग में एक टेस्ट आता था थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक में होता था, जिसमें चित्र वगैरह दे दिए जाते थे बच्चों को और कहा जाता था सर कि आप इसमें आप कहानी लिखिए। तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो वह कहानी लिखी जाती थी, वह उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति मानी जाती थी कि अपने मन के बात को तो आसानी से लोग नहीं निकालता है, लेकिन हमारे मनोविज्ञान में इसकी एक पद्धति है, जो वह चित्र दे दिया जाए और आप उसी चित्र को कोई हर व्यक्ति का जो मनोयोग है, मनोविकार है, उस हिसाब से कहानी को वह लिख देता था। तो यह भी टेस्ट का एक वही रूप लगभग है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुधांशु जी को कि इस प्रकार के कार्यक्रम किया इन्होंने और महाविद्यालय का मान बढ़ाया। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं। काफ़ी व्यस्तताएं हैं, कॉलेज में इंटर कॉलेज एथलेटिक प्रतियोगिता चल रही है, इसके बावजूद आपने इस आयोजन की सहमति प्रदान की, इसके लिए हम अपनी ओर से और पूरे दर्शन परिवार की ओर से आपके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। और अब धन्यवाद ज्ञापन करेंगे शंकर भैया। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सबों के बीच पुरस्कार वितरण हो। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक थीम आप लोग को दिया गया था, जो श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, जो संक्षेप में गीता रहस्य के नाम से भी पूरी दुनिया में मशहूर है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महोदय की पुस्तक है। उस पुस्तक का एक अंश आप लोगों को दिया गया था और उसी से जुड़े हुए अच्छा फोटो खाली करवाते हैं सर, से फोटो करवाते हैं, ग्रुप फोटो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कीजिए, कंटेंट मत कीजिए, फोटो करवाते हैं, तो सर को फ्री कर देंगे। तो इस प्रतियोगिता में बस हो गए सर, हो गए। इसमें कई लोगों ने एक जैसा अंक प्राप्त किया है, हमारे कई स्टूडेंट ने 8 और 9 अंक प्राप्त किया है, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हम 3 ही लोगों को पुरस्कार दे सकते हैं, इसलिए हमने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसे चयन किया है। क्योंकि आप जब बीपीएससी वगैरह की परीक्षा भी दीजिएगा, उसमें भी होता है कि जब एक अंक पर कोई आ जाते हैं तो उसका चयन फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किया जाता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने 8-8 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन हमने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिसका कि डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उसे हमने पुरस्कार देने का फैसला किया है। और इसमें तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं श्री पवन कुमार। आइए, और मैं प्रधानाचार्य महोदय एवं द्विवेदी सर से अनुरोध करूँगा कि उनको पुरस्कार प्रदान करें। सर सर साथ में आगे में लगाइए। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है श्री मुकेश कुमार शर्मा। प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री सौरभ कुमार चौहान।